वेलकम गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को पसंद किया है, लाइक्स एंड कमेंट्स देते हैं, तो सभी का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और एक उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर जाके संपर्क करें। जिन लोगों को टैरो की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, सर्टिफाइड हूँ, तो आप वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आज का जो टाइटल है, आपको अपने पार्टनर का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, जिनसे भी उनका नाम शुरू होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और जानिए कि आपका उनके साथ फ्यूचर में कोई सेटलमेंट हो सकता है, कोई लाइफ आपकी उनके साथ अच्छी निकल सकती है, या वो आपके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत मैं कमेंट पढ़ती हूँ, इन एंड आउट होते हैं पार्टनर, लोग बहुत परेशान हैं, लव लाइफ की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आज के समय में। तो जिनके लिए आप इतनी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, इतना टाइम उनको देते हो, उनकी सेपरेशन भी देखते हो, नो कांटेक्ट भी देखते हो, तो क्या उस व्यक्ति के साथ आपका कोई फ्यूचर है? पिके कार्ड रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले देख सकते हैं। किसी तरह की कन्फ्यूजन अगर आपको रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव या अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रही होंगी 2 पाइल्स। तो जिन लोगों के पार्टनर का नाम ए से लेकर के बीच में है, तो वो पाइल 1 सिलेक्ट करें। जिनका एल से लेके जेड के बीच में है, तो वो पाइल 2 सिलेक्ट कर लें। जो गट फीलिंग बोलती है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका दोनों ही पाइल्स में ध्यान जा रहा है, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप वीडियो को देखोगे आपकी एनर्जी और मैनिफेस्टेशंस के साथ ये मैच करेगा। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ पाइल 1 सिलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले बताऊँगी, जिनके पार्टनर का नाम ए से के बीच में आता है फर्स्ट लेटर, तो उनका क्या भविष्य है, उनका कैसा रिलेशनशिप रहेगा, या फ्यूचर में कोई सेटलमेंट है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। पहली बात, कार्ड्स को मैंने शफल करके निकाल के रखा हुआ है, और मैं जब कार्ड्स रीड करती हूँ तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स की अलग अलग एनर्जीज़ कैच होती हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियर दिख रही है कि आप लोग ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए। जिसे कहते हैं ना कि कोई भी टोटका या कोई भी चीज़ आपने नहीं छोड़ी होगी, इस इंसान को लाइफ में वापस कैसे लाया जाए। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, तो यहाँ कमिटमेंट का स्ट्रॉन्ग इशू है। ये इंसान इन एंड आउट हो रहा है रिलेशनशिप में से, इन एंड ऑफ जाता है कनेक्शन, कभी रोमांस है, कभी सेपरेशन है, फिर से रीयूनियन हो जाता है। बातें क्लियर नहीं है, जो एक रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में कन्वर्ट करे या स्टेबिलिटी दे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं कि उस व्यक्ति से ज़्यादा आपके अंदर उनको पाने की इच्छा और जो दृढ़ शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है आपने। तो मैं ये भी बताऊंगी साथ में कि वो जो इंसान है करंटली तो आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। हो सकता है यहाँ पे कई लोगों का रिलेशनशिप एक मैरिड पर्सन के साथ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हो, आपका पार्टनर अनमैरिड है। तो यहाँ पे एक पार्टनर मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, और रिलेशनशिप के आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे।
अभी मैं अगर आपको गाइडेंस दूं तो मुझे ये दिखता है कि आपके रिलेशनशिप का अभी और वक्त ऐसा ही जाने वाला है। अभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपका पार्टनर आपको नहीं दे सकता। या अगर आप चाहें कि वो अपनी फैमिली को डिवोर्स दे दे या छोड़ दे या मेरे पास आ जाए, तो ये बंदा मैनिपुलेटिव इंसान है, 2 से ज़्यादा चीज़ों में उलझा है। ये चीज़ें इनका घर परिवार हो सकती हैं, समाज क्या सोचेगा, सोशल स्टेटस क्या होगा, कैसा लोग रिएक्ट करेंगे, ये हिडन कॉन्टैक्ट बनाने में ज़्यादा यकीन करता है और चीज़ों को समाज के सामने ओपनली और स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सप्रेस करने में और अपनाने में कहीं ना कहीं कतराता है। तो ये चीज़ आपके रिश्ते में मुझे दिख रही है। लेकिन जिन लोगों का पार्टनर अनमैरिड है, दोनों ही अनमैरिड हैं, मेरे व्यूअर्स भी और उनका पार्टनर भी, तो यहाँ पे मुझे अभी आप लोगों के कमिटमेंट में कोई सॉलिड ऐसी एक्शन वाली सिचुएशन नहीं दिख रही। हो सकता है आने वाले महीनों में चीज़ें स्टेबलाइज हों, धीरे धीरे रिलेशनशिप आपका ट्रैक पे आए। पार्टनर के माइंड में एक्शन लेने की चीज़ें तो हैं, लेकिन अभी नहीं है फ़िलहाल। या तो कोई ना कोई चीज़ इस इंसान को हर्ट कर रही है, कोई पुरानी बातें आपकी, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से सीक्रेटिव थी, हिडन थी और वो एकदम आपके सामने डिस्क्लोज़ होगी हो और अनएक्सपेक्टेड वे से ये चीज़ आपको पता लगी हो या आपके पार्टनर को पता लगी हो, उस वजह से आप में लड़ाई झगड़ा हुआ हो। कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी ये नहीं कि कोई तीसरा मर्द या औरत, यहाँ पे बहुत सारी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। करियर इशू भी लग रहा है, कोई लॉस हो सकता है फाइनेंस में या किसी तरह का फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी दिखती है पार्टनर की। मेजरली यहाँ पर फैमिली की डोमिनेंस आपकी लव लाइफ में एक इशू बनी हुई है। हो सकता है इनके परिवार वाले इनको अपने अकॉर्डिंग लाइफ चलाने के लिए मजबूर करते हों, यानी कि जो मेजर डिसीजंस हैं जैसे शादी ब्याह, फ्यूचर के लिए कोई बहुत करियर की कोई सेटलमेंट है, अल्टीमेट डिसीजन जो है या फाइनल स्टैम्प जो है वो परिवार की ही सहमति से होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता हैं। तो ये इंसान अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है कि किस तरह से स्टेप लिया जाए। काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है एक्शन लेने का सोच रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी मुझे करंटली उनकी एनर्जीज़ सॉलिड कमिटमेंट की तरफ नहीं दिखाई देती। हो सकता है कैजुअल बातें आपसे करें, प्यार करें आपसे या प्यार भरी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करें, लेकिन कंफ्यूज्ड आपको थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि ये इंसान प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर खुद ही कंफ्यूज है या आपके परिवार वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे होंगे। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन अपनी आप स्ट्रॉन्ग रखिए, नेगेटिव मत होइए, नहीं तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें बहुत डिले आ सकता है। ये इंसान थोड़ा स्लो मूविंग है, वक्त लेगा, लेकिन चीज़ें ज़रूर एक्सप्रेस करेगा, बट वक्त लेने का इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना लंबा दिख रहा है मुझे कि हो सकता है आप ही एक पॉइंट पर आकर गिव अप कर जाओ और आपको लगे कि नहीं बस अब मूव ऑन होना है। तो यहाँ पे फ्यूचर को लेके इंसान की प्लानिंग है, लेकिन प्रॉपर एक्शन की कमी है। प्लानिंग करने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं, कुछ एक्शन लें, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बैठ के सुलझाया जाए। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके बीच में, रिलीजन अलग अलग भी हो सकते हैं, विचार ना मिलते हों, दोनों के नेचर सेम भी हो सकते हैं और काफ़ी व्यूअर्स के ऑपोजिट नेचर भी मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे कार्मिक एनर्जीज़ भी हैं। हो सकता है आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी के कार्मिक कनेक्शन की वजह से चीज़ें डिले कर रहा है। और फैमिली भी यहाँ पे मेरे को दिखती है कि बीच में कहीं ना कहीं
ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, और ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ को स्ट्रेसफुल तो बना ही रही हैं, साथ के साथ एंजाइटी भी दे रही हैं। तो आपका पार्टनर प्रेजेंटली तो कंफ्यूज्ड है, लेकिन भविष्य में चीज़ें सुधर सकती हैं। कुछ महीने आपको वेट करनी पड़ेगी, अगर आप वेट कर सकते हो तो कीजिए और मैनिफेस्टेशंस पे भरोसा रखिए। बाकी यहाँ पे जो लोग डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो मुझे यहाँ पे आपके करंट पार्टनर के साथ चीज़ों में लड़ाई झगड़ा दिखता है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स बहुत ज़्यादा हो। शादी की जब आप कमिटमेंट मांगते हो पार्टनर से, तो ये इंसान एकदम से आपको गोस्ट करके या एक्सक्यूज़ दे के निकल जाता हो, और फिर घूम घुमा के कह लो कुछ समय बीत जाने के बाद या कुछ महीने या हफ्ते बीत जाने के बाद ये इंसान फिर अचानक से आपकी लाइफ में आ जाता है, और फिर वही साइकिल पे साइकिल रिपीट होता है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे कोई न्यू पार्टनर दिखता है जो आपको शादी की कमिटमेंट या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की कमिटमेंट देगा। प्रेजेंट में जिससे आप डील कर रहे हो ये डेफिनेटली इन एंड आउट होगा। तो यहाँ मैं स्ट्रांगली आपको ये नहीं कह सकती कि आप अपने पार्टनर को छोड़िए। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, वेट कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे 80 to 90% लोगों के लिए जो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो किसी तरह का न्यू इंसान इनकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखता है, और ये इंसान स्टेबिलिटी लाएगा, कमिटमेंट के नाम से भागेगा नहीं, और एक बारी जब डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली आपको आगे लेकर जाएगा, आपके हर सुख दुख का साथी बनेगा, और चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाला होगा ये इंसान। क्योंकि इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं और जो एलिमेंट है बहुत ही फायरी है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। कामों में डिले नहीं करना, कामों को डायरेक्ट किसी नतीजे पर लेकर जाना। तो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर रेजोनेट की तो आप नीचे कमेंट डाल दीजिए, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो के लिए टाइटल सजेस्ट कर दीजिए। किसी तरह का कोई सजेशन है आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली रीडिंग की ओर, यानी कि अगली पाइल। जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है, L से Z के बीच में अगर पार्टनर का फर्स्ट लेटर आता है, सबसे पहले बताऊंगी ये इंसान ट्रैवल लवर होगा, ट्रैवलिंग पसंद होगी, घूमना फिरना, और बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना, नए नए लोगों से मुलाकात करनी और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना, ऐसा ज़िंदा दिल और खुश मिजाज इंसान होगा कुछ लोगों के लिए। भविष्य में इनके साथ आपका क्या फ्यूचर है, तो बहुत ही इमेच्योर है ये इंसान रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर। तो डेफिनेटली फ़िलहाल जो करंट एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, अगर आप किसी से कमिटेड हो या नो कांटेक्ट में चले गए हो, सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स्ड हो, और सोच रहे हो कि जिसके साथ मैं अभी करंटली हूँ, बेशक ये इंसान आपकी लाइफ से इन एंड आउट होता है। इन एंड आउट होने के साथ साथ इस इंसान से आपको कमिटमेंट की कभी भी क्लैरिटी नहीं मिली होगी। ये इंसान थोड़ा सा कमिटमेंट के नाम से भागता है। हो सकता है पिछले कई रिश्ते इस इंसान के टूटे हों, हार्टेक मुझे बहुत दिखता है यहाँ पर, या ये इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहा हो, पुराने रिश्तों में, और वहाँ भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं ट्रू लव खोजने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान की एनर्जी ऐसी थी, यानी कि वाइब्स ऐसी थी कि जो दूसरों को ये शो करती थी कि ये इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, प्लेफुल ऑरा है इस इंसान का। आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा, कभी बहुत ही सीरियस बातें करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया इंसान मेरी लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर नहीं आ सकता, और दूसरे ही टाइम ये इंसान एकदम किडिश बिहेवियर दिखाएगा, बहुत बचपना हरकतों में, डिसीजन लेने में इतना डिले करना, बातों को कंफ्यूज करके बताना,
चीज़ों को उलझा देना, तो ये इंसान इस तरह का ही है। और आप जिस इंसान से डील कर रहे हो करंटली, ये इंसान अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए वक्त लेगा। मुझे यहाँ दिखता है कम से कम ये इंसान 3 से 4 महीने आपको वक्त लेगा चीज़ें कन्फेस करने में। कोई शादी की कमिटमेंट अगर आप देख रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो गया है, 6-7 साल हो गए हैं रिलेशनशिप को, या 5 साल से भी ज़्यादा का रिलेशनशिप है, तो डेफ़िनेटली आपकी बातें हमेशा कमिटमेंट के नाम पर ही ख़राब हुई हैं। और उसके बाद जब आप इनसे रोमांटिक डेट के लिए पूछते हो, या घूमने फिरने के लिए, कैजुअल टॉक के लिए पूछते हो, और सोशलाइज़ करने के लिए पूछते हो, तब ये इंसान बहुत ही आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेता है। लेकिन जब भी कभी शादी को लेकर बातें होती हैं, तो इस इंसान का यही आंसर होगा, आज देखूँगा, घर वालों को मनाऊँगा, या मेरे घर वाले मानते नहीं, या फिर मुझे वक्त दीजिए, मेरा करियर सेटल नहीं, मेरे कुछ एम है लाइफ में, मुझे वो अचीव करने हैं, उसके बाद सोचूँगा। और कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ ऐसी भी है कि कोई मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहा है, या आप मैरिड हो सकते हो या आपका पार्टनर, और कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं। रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, और अगर सेम कम्युनिटी है तो डेफिनेटली विचारों की मतभेदता आपके रिश्ते को कमज़ोर करके बैठी है। यहाँ पर दोनों के थॉट्स नहीं मिलते। बेशक आप लोगों की पसंद नापसंद एक जैसी हो, लेकिन जो एक सोल लेवल का कनेक्शन होता है, प्यार वाला या रोमांटिक बॉन्ड, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में लैग करता है। ये वजह भी है कि ये पार्टनर कंफ्यूज्ड है। एग्रेसिव हो जाना, चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत होना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन दिखाना, मूडी नेचर होगा, कभी बातों को बड़ी सेंसिटिवली बातें करना, कभी सीरियस चीज़ों के लिए इमेच्योर किडिश बिहेवियर दिखा देना। तो ये सारी चीज़ें आपको भी कंफ्यूज करती हैं। हो सकता है आप ये सारी चीज़ें करते हो और आपका पार्टनर इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है कि क्या ये मेरी राइट पार्टनर है जिसके साथ मुझे फ्यूचर में कुछ सॉलिड चीज़ों के लिए स्टेप लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको वक्त लगेगा। दिख रहा है मुझे यहाँ पे 20 से 30% लोगों का जो पार्टनर है किसी एक्शन को लेने के लिए तैयार है। या तो कोई पुरानी चीज़ उनकी लाइफ से गई है, या कोई लॉस हुआ है, या कोई जॉब गई है, या कोई जॉब चेंज किया है, या किसी तरह का कहीं पे रीलोकेट हुआ है आपका पार्टनर किसी अदर सिटी में, किसी कंट्री में, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में। तो ऐसी चीज़ें इनको थोड़ा सा सेटल डाउन होने में लगेंगी, और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे रेडी है कमिटमेंट के लिए, लेकिन हो सकता है कि पहले वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। या तो परिवार से फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, या तो परिवार वाले रिश्ते को लेकर और आपकी शादी को लेकर नहीं मानते होंगे। तो आप इस पार्टनर को स्पेस दीजिए, वक्त दीजिए। ये इंसान डेफिनेटली कमिटमेंट देगा, लेकिन समय लगेगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ही ऐसी कैच हो रही है। 20 से 30% लोग ही बताऊंगी, बाकी 70% लोग जो है, 70 to 80% का जो पार्टनर है बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में है। क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को शादी को लेकर। इस इंसान का ये भी हो सकता है शादी हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी लोगों की जो एज है यहाँ पर 28 प्लस है। 28 साल से ऊपर वाले व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं जिनकी शादी में लगातार डिले आ रहा है। तो अगर आप अपने कमिटेड पार्टनर के साथ सोच रहे हो तो मुझे यहाँ पर बहुत अभी भी
लंबा समय दिख रहा है कि बीतेगा। कमिटमेंट देने के लिए पार्टनर वक्त लेगा। बहुत ही स्लो मूविंग इंसान है कमिटमेंट के नाम पर, वैसे बहुत फास्ट है अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को लेकर, अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर, बिजनेस प्रोफेशन करियर को लेकर। मनी माइंडेड इंसान है, मटीरियलिस्टिक सोच है, और हो सकता है कि ज़िंदगी में पैसा बहुत मायने रखता है, स्टेटस बहुत मायने रखता है। लॉजिकल माइंड वाला इंसान है ये, ज़िंदगी में लॉजिक लगाता है हर चीज़ के पीछे, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है, कब क्या एक्शन लेना चाहिए। और जब शादी की बात आती है तो ये इंसान कमिटमेंट के नाम पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देता होगा, या आपको दो रास्तों पे खड़ा कर देता होगा कि आप सोचिए। तो कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। आप लोगों को करना क्या है कि मैनिफेस्टेशन करना है, डायरी मेंटेन करो, एक नोटबुक पे अपनी इच्छाएं लिखो और रोज़ उन चीज़ों को पॉजिटिवली अफर्म करो, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, और एफर्मेशंस को अपने लाइफ का एक लाइफस्टाइल बना लो। डेली रूटीन में बोलो, शादी के लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं जिस भी पार्टनर के साथ, तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। भविष्य आपका ऐसा है कि अभी प्रेजेंट स्टेट आपके पार्टनर की कंफ्यूज्ड है। डिवोर्स्ड और सेपरेटेड लोगों का जो लव लाइफ है वो आगे आने वाले महीनों में ब्लॉसम कर सकती है, और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं आपको अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे रिलेशनशिप में। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं कि क्या हमारा एक्स वापस लाइफ में आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी आएगा, कम्युनिकेट करेगा, लेकिन शादी नहीं करेगा, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने के लिए ये इंसान आपसे दोबारा मुलाकात कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू, बट कमिटमेंट शादी के नाम पर बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और जो लोग मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये इंसान आपको लटका के रखने वाला है। करंट एनर्जीज़ कार्ड में यही दिख रही हैं, और मैं कोई शुगर कोट नहीं करती। कुछ लोगों को नेगेटिव लगेगी रीडिंग, तो देखिए जो कार्ड्स में आया है वही बताऊंगी। किसी का दिल रखने के लिए, फेक व्यूज़ लेने के लिए मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक एम्पाथ हूँ, एक लाइट वर्कर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मेरा कर्मा मुझे वापस हिट करेगा, और वो भी बहुत बुरी तरह से। सो मैं ये चीज़ें चाहती हूँ कि जो चीज़ आए उसको वैसे ही बोलूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ब्लंट बोलती हूँ। अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, और चैनल्स है वहाँ रीडिंग एंजॉय करो। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, आपको मैंने बता दिया। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट डाल सकते हो तो डाल दीजिए, और अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर दीजिए। किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट हो मुझे बुरा नहीं लगता, बस आप कमेंट डालिए ताकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के मोटिवेशन मिले और मैं आपको एनर्जीज़ पॉजिटिव भेजूं, ताकि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव हो। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना रखिए ध्यान, बाय बाय।